अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम बंदों को तमाम वो पाकीज़ा रोज़ी खाने का हुक्म दिया है जो उसने नाज़िल किया है। यानी हर शख्स किसी भी वक्त हर वो चीज़ जो जायज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी पाकीज़ा चीज़ें उतारी हैं बतौर रिज़्क़, उसे आदमी कभी भी खा सकता है। बतौर ग़िज़ा खाए, बतौर तलज़्ज़ुज़ खाए। साल के 12 महीने उसे छूट हैं, खा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी चीज़ को खाने के लिए जो बज़ाहिर हलाल भी है, मुनासिब भी है, उस पर दीन का नाम, शरीयत का नाम, इबादत का नाम और अजर व सवाब और नेकी के नाम से अगर खाना है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए दलील चाहिए। आप यूँ ही सेब संतरा खाएँ, अनार अंगूर खाएँ, तरह तरह की मुख्तलिफ़ अनवाओ अक़साम की मिठाइयाँ खाएँ, हलवे पकाएँ, माढ़े पकाएँ, खाएँ खिलाएँ, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन इन तमाम कामों पर जब आप लेबल लगाएंगे दीन का कि ये खाना फ़लाँ तारीख़ को ज़रूरी है या फ़लाँ तारीख़ को अगर बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे तो उसका ये फ़ायदा है, तो फिर उसके लिए दलील चाहिए। अगर उसको तारीख़ के साथ ख़ास ना करें, अगर उस पर कोई ख़ास अहमियत को उजागर ना करें, अगर उसको ना करने वालों पर लान तान ना करें, तो आदमी कभी भी खा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर उसको ख़ास कर दिया, दिन से ख़ास कर दिया, महीने से ख़ास कर दिया, उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत को उजागर कर फ़जीलत और अहमियत के हवाले से ना करने वालों पर तंज़ करना, उन्हें तान तस्नी करना, बुरा भला कहना और तरह तरह के बुरे अलक़ाब से नवाजना, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए दलील चाहिए। मेरे भाई दोस्तों, आप यकीन करें, नीयत में सिवाय इखलास साथ है, इस्लाह के और कुछ नहीं है। किसी को बुरा भला कहना मकसद नहीं, किसी को अज़ियत देना मकसद नहीं, किसी को ज़हनी टार्चर करना मकसद नहीं। मकसद सिर्फ़ हकीकत बयानी है कि आज हमारे माशरे में बहुत दिनों से ये बीमारी, और ये 448 हिजरी से चला है, 5वीं सदी हिजरी की ये बात है। 5वीं सदी हिजरी से पहले इस हवाले से कुछ पाया नहीं जाता था। तो चूँकि ये अमल 5वीं सदी हिजरी में पैदा हुआ है और ये किताब व सुन्नत से दूर है, तो इसलिए इसको किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में इसकी हकीकत को उजागर करना मकसद है। किसी को परेशान करना, किसी के साथ बुग़्ज़ व इनाद की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अल्लाह हमें इखलास के साथ कुछ काम करने की तौफ़ीक़ दे और जो भी काम हो उसकी इस्लाह की नीयत हो, अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। मेरी बात दोस्तों, मैं कह रहा था कि खाने का मतलब नहीं है, अगर हलाल चीज़ है तो आप खा सकते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, तो 2 साल पहले या 3 साल पहले इन्हीं दिनों में मैंने हाल चाल और अहवाल कबाई पूछने के लिए, खैरियत के लिए ऐसे ही फ़ोन फान किया। तो फ़ोन करते करते एक बच्चा है उनके घर में जो अब माशाल्लाह मेरा ख़्याल आलिम हो चुका है, तो उस वक्त पढ़ रहा था बेचारा। तो उसने फ़ोन लिया, चूँकि रिश्तेदार है तो बेतकल्लुफ़ाना भी माहौल है, तो उस बेतकल्लुफ़ी के अंदाज़ में वो कहता है कि हलवा खाना कैसा है, मुझसे सवाल करता है, यानी अज़राह मज़ाक, या ये कह लीजिए कि तफरीह के तौर पे। जानता है कि हम इस कैफियत के साथ हलवे के हम मुनकिर हैं, हलवे के मुनकिर नहीं हैं। इस तारीख़ और इस कैफियत और इस सोच और फ़िक्र के साथ इस फ़ला तारीख़ के हलवे के हम मुनकिर हैं। तो उसने अज़राह मज़ाक तंज़ बल्कि कहा कि हलवा खाना कैसा है। मैंने कहा आपके लिए नाजायज़ और दुरुस्त नहीं है, आपके लिए नाजायज़ है और दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता मेरे लिए जायज़ भी है, दुरुस्त भी है। तो वो तो इस तरह के जवाब की उम्मीद में नहीं था और अल्लाह ने ये इत्तेफाक से मुँह से निकल गया ये जुमला।
तो उसने कहा वो कैसे, एक चीज़ जो आपके लिए हलाल हो, जायज़ हो, दुरुस्त हो, मेरे लिए नाजायज़ और गैर दुरुस्त कैसे हो जाएगी। मैंने कहा असल में ये है कि मैं उसको हलवा समझ के खाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है, जैसे और बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं, मैं यूँ समझ के खाऊंगा। अलबत्ता आप उसे दीन समझ करके खाओगे, आप उस पर दीन का लेबल लगाओगे, जो लोग नहीं खाएंगे उनको ताव तस्नी करते हो, वगैरह वगैरह। तो बात लंबी थी। तो कुल का खुलासा ये है कि खाने के नाम पर और खाने की हैसियत से हलवे का कोई मुनकर नहीं, बल्कि हलवा तो मौलवियों के महबूब डिश है। तो इस महबूब डिश का हमें इनकार नहीं है, इस पकवान का इनकार नहीं, लेकिन उस पर सुन्नत का नाम लगा करके, उसका लेबल लगा करके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जो है उस पर मुहर लगा करके अगर ये काम किया जाए तो वाकई अगर मुहर हो तो ठीक है, पेश किया जाए, और अगर नहीं है, यकीनन नहीं है, तो फिर उसे दीन का नाम ना दिया जाए। ये हमारा कहना है और इसी का इनकार है। तो मेरे भाई दोस्तों, कहने की बात ये है कि शाबान की 15वीं तारीख को हलवा पकाना और हलवे माठे पकाना और उसको खाना और खिलाना, इसकी शरई कोई हैसियत नहीं है। शरीयत मुतहरा के अंदर ये चीज़ बिल्कुल पाई नहीं जाती और तारीख़ी हैसियत से भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता, शरई तौर पर भी इसका सबूत नहीं मिलता, तारीख़ी हैसियत से भी इसका सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता एक बड़ी अहम चीज़ है जो काबिल गौर है, आप यकीन करें और गौर करना चाहिए, हमें तहकीक व जुस्तजू से काम लेना चाहिए कि मुआशरे में अगर कोई चीज़ जन्म ले तो देखना चाहिए कि वो आई कहाँ से है, किसने भेजा है, कैसे आई है। आप देखें आजकल कोरोना वायरस की मार से सब जूझ रहे हैं। अब कोरोना वायरस कहाँ से चला, कैसे चला, और हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये है कि आज वहाँ पर हिंदुस्तान में वो मुसलमान हो गया है। तो कहने की बात ये है कि इसी तरह से तहकीक व जुस्तजू ज़रूरी है कि ये बिदात ये खुराफात आई कहाँ से। आप यकीन करें, इस्लाम के शुरू से दुश्मन रहे हैं शिया और रवाफिद, और ये शिया और रवाफिद की चाल है। और आपको पता है कि इस्लाम उनको एक आंख नहीं भाता। और आपको शायद ये भी पता हो कि उनके एक इमाम साहब हैं, इमाम हसन अस्करी गायब, वो गायब है, वो नया कुरान लेकर के आएंगे जो असली उनके लिहाज से जो असली कुरान है, जो 40 पारों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 10 पारा ये गायब है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में उसकी मनक़बत में नौज़ुबिल्लाह जो पारे थे वो गायब कर दिए गए हैं। वो पारा लेकर के वो आएंगे। वो कहाँ गायब हैं, कब आएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन कहने की बात यह है कि वो समझते हैं कि इमाम हसन अस्करी जो गायब हैं वो कुरान असली लेकर के आएंगे जो 40 पारों पर मुश्तमिल होगा। ये मुहक्किकीन की राय है, लोग ने तहकीक करके बताया है। तो कहने की बात यह है कि वो इस खुशी में कुछ पकवान पकाते हैं, खाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अब उसी चीज़ को अगर मुसलमानों को देना हो तो जाहिर सी बात है, मुसलमान को अगर ये कहा जाए कि आपका ये कुरान नाक़िस है और असली कुरान बाद में आएगा, तो जब चूँकि आएगा तो इन्हीं अय्याम में आएगा, तो हम इसकी खुशी में ये खुशियाँ मनाते हैं और ये मीठे पकवान पकाते हैं और लोगों को खाते और खिलाते हैं, तो एक मुसलमान इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि उसका रद्द करेगा। तो इसलिए मुसलमानों को जब दिया तो मुसलमानों का नाम दूसरा नाम बदल करके दिया। खुशी वही है, नाम उनके यहाँ कुछ और है, हमें दे दिया शुभरात के नाम पर। मेरे भाई दोस्तों, शुभरात का जो नाम है, इस नाम से भी अंदाज़ा होता है कि ये शरई काम नहीं हो सकता। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो कुल का खुलासा ये है कि ये रवाफिज़ की चाल है। इस रवाफिज़ की चाल को समझें, और शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं, तारीख़ी हैसियत से भी इसका कोई सबूत नहीं। इसलिए ये अमल सरासर बिदात और खुराफात, रस्म और रिवाज पाता है। इसलिए इस अमल से हमें बचना चाहिए। मेरे भाई दोस्तों, ये जो अमल यानी जो हलवा खाने और पकाने का जो अमल है, इस पर अगर आप अपने मुआशरे का जायज़ा लेंगे तो आपको मिलेगा 5 तरह की बातें कही जाती हैं। 5 तरह की बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, तो उस शहादत की वजह से आपने हलवा खाया था। अब मैं उस पर बाद में गुफ्तगू करूँगा। दूसरी ये है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो शहीद हुए थे ग़ज़वे उहद में, और उनके नाम की नियाज़ के तौर पर ये काम होता है। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत उवैस क़रनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने दंदाने मुबारक को मुकम्मल तोड़ लिया और फिर उन्होंने हलवा तनावल किया। इसी तरह से कुछ लोग वो हैं
जो इसलिए पकाते हैं कि चूँकि सब लोग पकाते हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहें। तो कहने की बात ये है कि हम लोग क्यों पीछे रहें, तो इसलिए वो भी पकाते हैं और खाते और खिलाते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो भी शक्ल हो, इन शक्लों में से जो भी शक्ल हो, कोई भी शक्ल न शरई तौर पर साबित है और न ही तारीख़ी हैसियत से साबित है। मैं ज़रा आपको एक एक करके बताता चलूँ।